अरशद शरीफ की मुखबरी जो थी वो किसने की? ये वकार और नगार में क्या तजाद है? क्या वाकई अरशद शरीफ कीनिया ही जाना चाहते थे या कुछ और था? पुरानी फोटो लगाकर अरशद शरीफ ने लंदन में मौजूदगी का झूठ क्यों बोला? इस्टेब्लिशमेंट और अरशद शरीफ की आपस में सुलह कब हुई थी? अरशद शरीफ पर गद्दारी के बने 26 मुकदमात का फैसला कब होना था? क्या अरशद शरीफ ताहाल ARY के मुलाजम थे? इस सारे मामले के अंदर ARY के मालिक सुलेमान इकबाल का क्या किरदार था? बोल्ड न्यूज़ को बड़ी ऑफर होने के बावजूद अरशद शरीफ ने क्यों ज्वाइन न किया? अरशद शरीफ कब वापस पाकिस्तान आना चाह रहे थे? आज इन अहम हकाइक के ऊपर भी बात करेंगे और GHQ से खत लिख के हुकूमत को भी बता दिया कि जो लोग अरशद शरीफ के मामले को वजह बना के हमें बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन यानी कि कार्रवाई अमल में लाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूं। आज के अहम सियाक व सबाक, सबसे पहले कि अरशद शरीफ साहब ने लंदन में मौजूदगी का इजहार क्यों किया था। वो चाह रहे थे कि किसी को पता ना चले वो थे दुबई में, लेकिन बता ये रहे थे कि मैं लंदन में हूं। इस मकसद के लिए उनको जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, और जब जान के ऊपर आ जाए तो वहां इस्लाम भी इजाजत देता है, आप झूठ बोल सकते हैं। मैं इसको झूठ नहीं कहूंगा, इसको गलत बयानी कहूंगा। अरशद शरीफ इससे कबल बताया था कि वो लंदन में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ट्विटर के ऊपर पुरानी लंदन के दौर की एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर खड़े होकर उन्होंने तस्वीर लगाई और वो तासर ये दिया कि मैं लंदन में हूं, जबकि वो लंदन नहीं आए थे। वो इसलिए था कि उनके मुखालिफिन को ना पता चले कि वो लंदन में हैं, कीनिया में हैं, दुबई में हैं या कहाँ हैं। क्या अरशद शरीफ जो थे वो वाकई कीनिया जाना चाहते थे? क्या कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के लिए गए थे, ट्रैप हुए? और वकार कौन है और किसके फार्म हाउस में ठहरे थे? और नगार और वकार में फ़र्क क्या है? कहा गया पाकिस्तान हुकूमत इन्वॉल्व हुई, दुबई से कहा डिपोर्ट करो, वो इनकारी हुए, फिर ना आए और फिर बायस मजबूरी किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था तो वो कीनिया चले गए और ऑन अराइवल वीज़ा लिया। चूँकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ कीनिया जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़ा देता है, तो ये उनके पास आखिरी चॉइस थी। ऐसे नहीं था, वो चाहते तो वहाँ से टर्की जा सकते थे, वहाँ पे रह सकते थे। क्या मसला है, पाकिस्तानी को तो टर्की वहाँ पे जाने भी देता है, रह भी सकते हैं 6 महीने, कोई इशू नहीं था। ये खबर ही सरे से गलत फैलाई गई कि पाकिस्तान हुकूमत जो थी उसने कहा फलां चीज़ हुई। ये तासर दिया गया कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और इस वजह से वो कीनिया में गए थे। ऐसा नहीं था। वो कीनिया में 2 वजहों की बाइस के, या तो वो ट्रैप हुए या जिसके पास के वो बंदा ठीक नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इन्वेस्टिगेटिव कोई स्टोरी करने के लिए गए थे, चूँकि सरमायादार ने सरमायाकारी कर रखी है वहाँ के अंदर। वकार और नगार, जो पुलिस है कीनिया की वो कहती है नगार नामी शख्स के पास ठहरे थे। चूंकि पाकिस्तानी मोस्टली बड़े, ये जो नगार उनको कह रहे हैं, इसका असल नाम वकार है। ये कहा जा रहा है कि वकार के पास ही ठहरे थे, उसी का फार्म हाउस था, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वकार ही वो शख्स है जिसने मखबरी की। वकार ही वही शख्स है और प्लस खुर्रम अहमद, जिनके तहत, जिनकी वजह से, जिनके वसीले से अरशद शरीफ कीनिया में गए थे। अब अरशद शरीफ कीनिया में गए और ये जो वकार है वहाँ पे नाम इसने नगार रखा हुआ है, रियल एस्टेट का बिजनेसमैन है। हमारे पड़ोसी मुल्क की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम T से शुरू होता है, आगे A और डबल कर लें, इसको मैं नाम नहीं ले सकता, उस कंपनी की भी बेशुमार सोर्सेज, सरमायाकारी और बाकी सारी चीज़ें इन चीज़ों के साथ मिलती हैं। इस बात को मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा, फिर अगले एपिसोड में इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। मार के गाड़ी में रखा, गाड़ी वहां से उधर कैसे पहुंची, फ्रंट सीट पे कैसे शीशे से गोली लग गई, इतनी गोलियां लगी क्या, ये बाद में कुछ चीजें की गई। मगर ये जब एक दिन वहां पे पहुंचे, उस दिन रेस्ट की, दूसरे दिन बाहर निकले और उसी दिन मार दिए गए अरशद शरीफ। इतना जल्दी ड्रॉप सीन हो गया। ड्रॉप सीन हुआ तो अपने ही जो इदारे हैं, चीज़ें हैं, उनके ऊपर शक शुबा और चीज़ें की जा रही हैं उनके करतूतों की वजह से। लेकिन ये कहानी कुछ और है। फिर अरशद शरीफ साहब ने इसलिए झूठ बोला था, फोटो लगाया था कि लोगों के साथ जो है वो मैं डिटेक्ट ना हो सकूं। अब आते हैं मेन सियाक व सबाक के ऊपर के
जो अरशद शरीफ हैं उनके ऊपर 26 FIR थी, वो गद्दार थे, उनके ऊपर बोलने पे पाबंदी लगी। अब जब उसी मुल्क में वापस आएंगे तो ज़ुबान काम नहीं कर रही, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, अब गद्दार नहीं रहेंगे, इसी मट्टी के अंदर इंशाल्लाह दफन होंगे। लेकिन 26 FIRs काट के उनको गद्दार बनाया गया और इस्टेब्लिशमेंट और अरशद शरीफ के दरमियान में आपको बता रहा हूँ कि सुलह हो गई थी। सुलह की बेशुमार चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट का चैनल है एयर वाई न्यूज़। जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे तो एयर वाई न्यूज़ को कोई मसला नहीं था। जब इस्टेब्लिशमेंट की साइड लेने के बजाय इमरान खान मुखालिफ हुए और एयर वाई ने इस्टेब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान की साइड ली, अरशद शरीफ सबसे बड़ा सच बोलते थे, उनकी वजह से चैनल बंद हुआ, शहबाज गिल ने ब्लंडर किया, सारी चीज़ें हुई और अब देख लीजिए हेडलाइंस के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को स्पेस मिल रही है और फिर से एयर वाई इस्टेब्लिशमेंट का चैनल बन गया। अलग बात है कि इमरान को थोड़ा सा उन्होंने साइड पे कर दिया। ये भी अलग बात है कि अरशद शरीफ के हवाले से पूरा दिन उन्होंने एपिसोड चलाए, सारी चीज़ें की। अरशद शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट में सुलह हो गई थी और इसमें सबसे अहम किरदार जो था वो दो लोगों का था। सलमान इकबाल जो एयर वाई के मालिक हैं उनका, क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ एयर वाई की बंदिश खत्म हो गई, सुलह हो गई, तो फिर अरशद शरीफ ने भी वापस आना था। और इसके अलावा जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो हैं उन्होंने बाकौल वकील अरशद शरीफ के जो गद्दारी का मुकदमा था, आज जो तारीख है यानी कि 27 अक्टूबर को अरशद शरीफ के ऊपर गद्दारी के मुकदमे का भी फैसला होना था और फिर उसके बाद अरशद शरीफ ने कब पाकिस्तान आना था, कुछ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करनी थी, सारे मामलात करने थे और फिर 1-1.5 महीने तक अरशद शरीफ साहब एयर वाई पे भी वापस होते और पाकिस्तान भी वापस आते। और क्या अरशद शरीफ साहब एयर वाई के ताहाल मुलाजम थे? क्या उनको तनख्वाह मिलती थी? हाँ, उनको तनख्वाह मिलती थी। हाँ, उनकी टाइम की जगह के ऊपर 11 के बजाय 11th आवर आप वसीम बदामी कर रहे थे। वसीम बदामी इस बात पे खुश नहीं थे कि वो 10 बजे शो करें, वो 11 बजे ही करना चाहते थे। और क्या अरशद शरीफ के साथ काम करने वाले 1 दर्जन, आधा दर्जन से ज़ायद लोग, जिसमें अदील राजा बाकी लोग हैं, वो कहाँ पे हैं? एक तो काशिफ अब्बासी के प्रोड्यूसर बन के बाकी जितने लोग थे अरशद शरीफ की टीम के, रिसर्चर, प्रोड्यूसर, सारे लोग, एडिटर, वो सारे के सारे एयर वाई ने उनको मुतबादल जगह दी। और बोल न्यूज़ की जानिब से एक बहुत बड़ी ऑफर हुई, अच्छी खासी रकम थी कि आप हमारे साथ प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। जिस तरह से इमरान रियाज को वहाँ से निकाला, इमरान रियाज ने बोल न्यूज़ टीवी ज्वाइन कर लिया और बाकी ने भी किया। और बोल न्यूज़ की ऑफर के बावजूद अरशद शरीफ ने वहाँ नौकरी ना की और ये इस बात का सबूत है कि अरशद शरीफ को ना सिर्फ तनख्वाह मिल रही थी, डील हो गई थी, सुलह हो गई थी, प्रोग्राम चलना था, उन्होंने वापस आना था, गद्दारी का मुकदमा जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ख़त्म करना था, बैकडोर चीज़ें हो चुकी हुई थी, उसके बावजूद वो वहां पे अल्लाह को प्यारे हो गए। ये वो सारी किस्सा और कहानियां हैं जिसके अंदर आज भी इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस केस का ड्रॉप सीन क्या होगा। इसका जवाब इतना है, कभी किसी को इंसाफ नहीं मिला, ना ही कभी मिलेगा। ये तो कीनिया में मरे, पाकिस्तान में भी मरते तो हमारे लोगों को ने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शहीद किया, सरेआम शाम के वक्त गोली मारी, तो उन्होंने इतनी बदबू उनको उनके खून की आ रही थी कि सबसे पहला काम ये किया कि दाग साफ कर दिए, धो दिया। ये बुरा लगता है, जबकि वो सबसे अहम शवाहिद थे। फिर आधा दर्जन के करीब जो उनके गवाह थे उनको मार दिया। किसी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को लियाकत बाग में जलसा करते हुए गोली मार दी सीने पे। तारीख का पहला वाक़या, इसके ऊपर मैं डायरेक्टर हूं तो फिल्म बनाऊं कि जो गोली मारने वाला कातिल है मकतूल से पहले मर गया। उनको तो गोली लगी, एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए, जिसने गोली मारी उसको मौके पे मार दिया और लियाकत अली खान साहब कुछ देर के बाद मरे और जो मारने वाला था वो उनसे पहले मर गया। ये फ़लसफ़ा है, इस फ़लसफ़े की समझ किसको और कब आएगी? अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो GHQ ने लेटर लिखा हुकूमत को कि ये लोग हमारी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, इन लोग जो लोग हमारे ऊपर अरशद शरीफ के मामले को वजह बना के तनकीद करते हैं कि हम शायद इसमें मुलव्वस हैं,
لہٰذا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے, پکڑ دکڑ کی جائے, ان کو پکڑا جائے اور ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. ہر کسی کو اپنے لالے پڑیں, اور ایک طرف ملک کے ساتھ محبت رکھنے والے کی میت جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر رسیوں سے بند ایک جگہ پڑی ہے, 5 گھنٹے بعد اگلا جہاز اڑے گا دوحہ سے, پھر لے کے جائے گا. اور دوسری جانب ہمارے حکمران جن کو آپ ہی نے کہا تھا کرپٹ ہیں, چور ہیں, خصوصی طیارے میں سوار ہوتے ہیں, بڑی دھوم دھام کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں. لوگ سوال پوچھیں گے, پوچھتے رہیں گے, آج بھی پوچھتے ہیں. ارشد شریف کا شو کس نے بند کروایا؟ 26 FIR اس کے اوپر کس نے کٹوائیں؟ اور ملک سے بھاگنے کے اوپر کس نے ان کو مجبور کیا؟ یہ کینیا والی کہانی, یہ سارے قصے کہانی جو کچھ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے. اس کی کڑیاں کسی بیرونی قوتوں کے ساتھ بھی مل سکتی ہیں. میرے آزاد کشمیر سے اگر آپ کو نہیں نہ سمجھ آتی کہ اس کی انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے, یقین کریں بھلے کینیا ہی کیوں نہ ہو, میرے خیال سے تو پاکستانی میڈیا سے زیادہ, اداروں سے زیادہ تو کام جو ہے وہ کینیا کے صحافی اور وہاں کا میڈیا کر رہا ہے جو جس طرح کی خبریں دے رہے ہیں. دیر از سم تھنگ رانگ. میرے آزاد کشمیر سے ایک پولیس افیسر جو پینڈو دیہات میں پیدا ہوا نا, ایک SHO کو بھی آپ بھیج دیں کینیا, یقین کریں 24 آورز کے اندر آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھائے گا یہاں پہ ہوا کیا ہے. کیا اس کو گھر سے کہیں سے مار کے گاڑی میں رکھا, بعد میں گولیاں ماری؟ کیا یہ کتنے دنوں سے یہاں پہ تھا؟ یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا؟ یہ یار شیشے سے پراڈو گاڑی کے پیچھے سے ہٹ کیا اور سر میں یہاں گولی لگی, سائیڈ سے ماری اور یہاں لگی. بھائی اس کی سیٹیں اتنی اونچی ہوتی ہیں, اس گاڑی کا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھیے, ویڈیو دیکھیں یوٹیوب کے اوپر, پیچھے سے گولی جا کے تو اس کو یہاں نہیں لگ سکتی. یہ ڈرامہ لگایا گیا. فرض کرتے ہیں لگ بھی گئی تو پھر اس کو اتنے دور میل کیوں لے کے گئے؟ اس کام کے اندر بڑا پروفیشنلزم کو فالو کیا گیا. اس پروفیشنلزم کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے, یہ آپ کو بہتر پتہ ہے. اب وہ کون سے ملک سے تھے, کون لوگ تھے, کیوں ایسے کیا گیا, لیکن یہ جھوٹ ہے کہ ارشد شریف جو تھے وہ باعث مجبوری وہاں پہ گئے. اگر مجبوری ہوتی تو ٹرکی جا سکتے تھے, وہ کوئی کہانی, کوئی سٹوری, کوئی قصہ کرنے گئے تھے. الگ بات ہے یہ جو وقار تھا خرم احمد آپ کو ملے گا ہی نہیں. یہ جو وقار ہے اس کا نام ہی وہاں الٹ ہے نگار. یہ کون ہے, کہاں سے ہے, ریل اسٹیٹ کا بندہ ہے, کبھی گوگل پہ سرچ کرو. یہ ادارے چاہیں تو ان کے پاس کل جا کے وہاں پہ مل لیں, اس سے بات کریں, لیکن کوئی بات نہیں کرے گا. پتہ ہے کیوں؟ یہ لوگ جب سچ بولنے والے ہوتے ہیں نا, وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے. ہمدردی کوئی نہیں ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو مرتے دیکھا یہاں پہ, کیا کیا نہیں ہوا. ہمارے ہاں ملک کے اندر انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں کئی بار سوچ رہا ہوں کہ ہمارے پیارے پیغمبر جو ہیں وہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں تو ان کو منافقین ملے, لیکن اس سے پہلے صرف 2 مذہب کے لوگ تھے. میں ان کا نام دانوں کا نہیں لینا چاہتا, آپ سمجھ کے ہوں گے. ان دوسرے غیر مسلموں سے جو اس دور کے تھے, آج والے ہمارے ملک کے اندر بسنے والے منافق جو ہیں یہ بدتر ہیں, اور وہ پھر بھی بہتر تھے. بے شمار چیزیں اس کے اوپر ہو سکتی ہیں, بات کی جا سکتی ہے, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرتے رہیں گے. اور ارشد شریف نے اپنے آپ کو جھوٹ بول کر بھی بچانے کی کوشش کی, نہ بچ سکے. اور کینیا کے اندر یہ وقار, یہ خرم احمد, ان سب کو کون تلاش کرے گا؟ چیزوں میں تضاد کیوں ہے؟ ایسی خبر ہمیں دے دی جاتی ہے کہ جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں. حکومت پاکستان نے ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی, فلاں کیا, ایسے کیا. بے شمار چیزیں اور بھی ہیں جن کے اوپر جنہوں نے کام کرنا ہے وہی کر سکتے ہیں. میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. اپنا خیال رکھیے, فیڈ بیک دیجیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.